अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम प्यारे देखने वाले व्यूवर्स को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज अनम के किचन में बहुत ही मज़े की चीज़ बनने वाली है और वो है बिस्किट। नान खताई बिस्किट मैं बना रही हूँ और वो भी स्पेशली देसी घी से तैयार किए हैं। ये देखिए, मैंने आपको तोड़ के भी दिखाया कि कितने क्रिस्पी और मज़े के ये बिस्किट बने हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसे बने हैं और वो भी हमने घर पर बनाए हैं, बग़ैर ओवन के बनाए हैं। और ये बहुत ही टेस्टी और मज़े के बनने वाले हैं। आप घर में बनाएं, अपने बच्चों को भी बनाकर खिलाएं और ख़ुद भी इसको एंजॉय करें। देसी घी ज़रूरी नहीं है, आप डालडा घी से भी इसको बना सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये मैंने 1.5 कप मैदा लिया है और इसको मैंने छान लिया है अच्छी तरह से। और इसमें मैंने आधा कप जो है वो बेसन ऐड करना है, इसको भी मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। 1.5 कप मैदा है और आधा कप हमारे पास बेसन है। आप कोई भी मेजरमेंट के लिए कप ले सकते हैं। और 1 कप मेरे पास चीनी है और 1 कप से ज़्यादा या 1 कप कह लीजिएगा, ये मेरे पास देसी घी है। और कुछ बादाम मैंने लिए हैं, 20 बादाम थे, 20-22 बादाम थे, उनको मैंने कटिंग कर लिया। देखें इस तरह से, ज़्यादा बड़े वाले बादाम थे इसलिए मैंने उनको थोड़ा चॉप कर लिया। और ये मेरे पास सफ़ेद तिल है, ये ऑप्शन है, आप डालना चाहते तो डाल लें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। और ये 1 अंडे की मैंने जर्दी ली है और 1 चम्मच मेरे पास जो है वो बेकिंग पाउडर का है और ½ टीस्पून जो है वो मीठा सोडा है। चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि इसको हमने कैसे रेडी करना है। ये मैंने पहले ही छान लिया था ताकि बनाने में ज़रा आसानी रह जाए। और ये मैंने मैदा ऐड किया है 1.5 कप, आधा कप मैंने इसमें बेसन ऐड किया है। सारे मैं खुले बर्तन में इन चीज़ों को ऐड करूँगी जिसमें मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। और ये मैंने चीनी भी इसमें ऐड कर दी है। और ये बेकिंग पाउडर है, ये इजीली आपको मिल जाता है मार्केट से। और ये मीठा सोडा है, मीठा सोडा आपने ज़रूर लाजमी इसमें ऐड करना है। आधा चम्मच मैंने इसमें मीठा सोडा ऐड किया है। और बाकी मैंने इसमें बादाम भी अभी ही ऐड कर देने हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने ज़रा मोटे मोटे रख के कटिंग किए हैं ताकि हर बाइट में, बिस्किट की हर बाइट में हमें मज़े के लगे। और ये देखिए, इनको सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद जब ये यकजान हो जाएगा सारा कुछ, तो फिर हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके देसी घी ऐड करते जाना है और इसको अच्छी तरह से गूँधना है। और गूँधना है, आपने ये चीज़ एहतियात करनी है और ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि मैं ऑयल डाल नहीं रही, मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ। ऑयल के साथ ये वाली रेसिपी बिल्कुल नहीं बनती, आपकी नान खताइयाँ बिल्कुल नहीं बन सकती। ये डालडा घी से बन सकती हैं या देसी घी से तैयार हो सकती हैं। और डालडा घी भी है, वो भी आपने इस तरह के आप उसको पहले गर्म कर लीजिएगा, ठीक है। आपने डालडा घी लिया, उसको गर्म करके उसको नॉर्मल ठंडा थोड़ा होने पे आपने उसको थोड़ी देर फ्रिज में रखना है। जब वो एक नॉर्मल थोड़ा जम जाएगा, थोड़ा नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो आपने उसको फिर उसमें रेसिपी में ऐड करना और बनाना है। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके सारा देसी घी ऐड करती जा रही थी और बिस्किट में मिक्स करती जा रही थी। मैं हथेलियों की मदद से बिल्कुल नहीं इसको गूंदूंगी क्योंकि इस तरह गर्माइश आ जाती है। और मैं उंगलियों की मदद से इसको मिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए मैंने सारा जो था वो डो को रेडी कर लिया है। सारा देसी घी लग गया था, 1 कप जो है वो लग गया था। अगर आपको कम महसूस हो तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको हाथ की मदद से बिस्किट बनाना बताऊँगी। आप हाथ के साथ भी इसको ईज़िली जो है इख्तियार कर सकते हैं बिस्किट की शेप देख के। ये है कि ज़रा थोड़ा टाइम लगता है, बिल्कुल एक सर्कल की तरह राउंड देना बिस्किट को, बिल्कुल बिस्किट की तरह की ही शेप देना, हाथ की मदद से थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये देखिए इसी तरह मैंने इसको हाथों से जो है प्रेस किया है और अच्छी तरह से एक शेप दे दी है बिस्किट की। अब मैं आपको दूसरा बिस्किट जो है वो एक किसी भी सांचे से, आप कोई भी घर में कोई ढकना यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप अगर इस तरह का कटर है आपके पास तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ईज़िली आपने इसको कटर की मदद से शेप देनी है ताकि परफेक्ट जो है ना वो बिस्किट की एक शेप बन जाए, ठीक है। तो इस तरह आपने छोटे साइज़ का सांचा लिया है मैंने और उसी से इसको प्रेस करके और मैंने एक बिस्किट की शेप जो है वो दे दी है। जब भी आप ये बिस्किट बनाएं तो आपने हर बिस्किट के अंदर 2-2 3-3 4-4 बादाम जो हैं वो आने चाहिए ताकि आप बाइट करें तो आपको मज़ा आए। हर बिस्किट में बादाम का एक अपना ही फ्लेवर है। अंडे की एक जर्दी ली है और उसको मैं फेंट लूँगी और ब्रश की मदद से सारे बिस्किटों के ऊपर अंडे की जर्दी लगाऊंगी। सफ़ेदी जो है वो हम अलग कर लेंगे, सफ़ेदी बिल्कुल इसमें ऐड नहीं करनी है। और मैंने ये पिज़्ज़ा ट्रे में सारे बिस्किट रखे हैं। पिज़्ज़ा ट्रे को मैंने नीचे से कोई ऑयल ग्रीस नहीं किया। आप अगर पिज़्ज़ा ट्रे नहीं है आपके पास तो कोई इशू, कोई भी मसला नहीं है, आप घर की पतीली का कोई भी बड़ा सा ढकना ले सकते हैं। और ईज़िली आपने गैप दे के रखना है, बिस्किट को एक दूसरे के साथ बिल्कुल जोड़ के नहीं रखना क्योंकि इन्होंने ज़ाहिर सी बात है बेक होने
ہونا ہے، پکنا ہے، انہوں نے پھولنا ہے، تو تھوڑی اسپیس ہونی چاہیے ہر بسکٹ میں۔ اسی طرح آپ نے تھوڑا تھوڑا اسپیس دے کے اور بسکٹ کو تھوڑا سیپریٹ کر کے رکھنا ہے، اور اس طرح آپ نے بالکل سارا جو ہے نا ان کے اوپر انڈے کی زردی کو لگا دینا ہے۔ اب میں نے اس کے اوپر جو ہے نا سفید تل جو ہے وہ بھی تھوڑے سے رکھ دیں یا ڈیکوریٹ کر دینا ہے، خوبصورت لگتے ہیں، کھانے میں بھی مزے کے لگتے ہیں۔ اور آپ آپشنل ہے، اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اس کو لگا لیجئے گا، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے بھی اچھے لگیں گے۔ آپ اس کو اور زیادہ خوبصورتی دینا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر ایک ایک بادام بھی رکھ سکتے ہیں۔ سارے بسکٹ جو ہیں وہ میں نے ریڈی کر لیے ہیں، اور میں نے ایک کڑھائی لینی ہے، اور کڑھائی کو میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے رکھ دیا تھا۔ آپ بھی اسی طرح کوئی بھی پتیلا، کوئی بھی برتن لے کے اس میں کوئی بھی سانچہ رکھ دیں اور اس کو گرم ہونے کے لیے پہلے آپ کا 10 سے 15 منٹ آپ نے چولہا چلتے رہنے دینا۔ جب وہ گرم ہو جائے اس کے بعد آپ نے یہ ٹرے رکھنی ہے 30 سے 45 منٹ، 30 سے 45 منٹ کے لیے آپ نے اس کو لگتے ہیں بسکٹ تیار ہونے میں۔ اور یہ دیکھیں 30 سے 45 منٹ ہو گئے تھے اور ماشاءاللہ سے بسکٹ ہمارے بیک ہو گئے ہیں، اچھی طرح سے پک گئے ہیں اور اتنے کرسپی اور مزے کے بنے تھے نا۔ یہ گرم بہت زیادہ ہے، آپ نے یہ برتن، سانچہ، ٹرے، کوئی بھی جو بھی چیز میں آپ بنا رہے ہوں گے وہ آپ نے اگر باہر نکالیں تو وہ نکال لیں۔ میں نے چولہا بند کر دیا تھا، تھوڑا سا ٹھنڈے ہونے پہ میں ان کو جو ہے پلیٹ میں سٹیپ بائی سٹیپ سارے نکال کے بسکٹ جو ہے ایک پلیٹ میں رکھ دوں گی۔ یہ دیکھیں میں آپ کو چیک کروا رہی ہوں، ہر طرف سے بسکٹ جو ہے وہ پکا ہوا ہے اور اتنا خوبصورت۔ یہ دیکھیے زردی میں نے تھوڑی اوور لوڈنگ کر کے لگائی تھی اور کتنا خوبصورت کلر آیا ہے، اور تیل بھی کافی اچھے اور خوبصورت بسکٹ لگ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ نے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو آن کرنا، تاکہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اسی طرح کی مزے کی ریسیپی جو ہے وہ شیئر کرتی رہوں گی اور آپ کو ہر میری ریسیپی وقت سے پہلے مل جائے گی۔ اور یہ دیکھیے کتنے مزے کے اور ٹیسٹی بسکٹ لگ رہے ہیں۔ آپ نے یہ میری ریسیپی ضرور ٹرائی کرنی ہے اور پھر آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ بسکٹ کی ریسیپی کیسی لگی ہے۔ انشاءاللہ میں پھر آپ سے ملوں گی۔ اللہ حافظ۔